नमस्कार, स्वागत है आपका प्रॉप एक्सपर्ट एडवाइज़र में। आज एक ऐसे प्रॉपर्टी को अपने एक्सप्लोर करने जा रहे हैं जो राजरहाट मेन रोड का एक माइलस्टोन कहा जाता है, जिनका कंस्ट्रक्शन सलारपुरिया जैसा डेवलपर ने किया था और ये राजरहाट मेन रोड के ऊपर है। और प्राइसिंग की बात करूं तो वर्थ है यार, इसको ले लेना चाहिए। चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे। देखिए, अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी लेते हैं तो सबसे पहले तो जीएसटी पे करना पड़ेगा। दूसरा क्या है कि टाइमली आपको हैंडओवर मिलेगा कि नहीं। थर्ड क्या है कि अगर आप रेंटेड हाउस में रह रहे हैं तो रेंट भी देना पड़ रहा है, साथ ही साथ आपको ईएमआई भी पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको राजरहाट मेन रोड पे अगर रेडी टू मूव इन फ्लैट मिल जाए तो क्या बात है। तो आज जिस प्रॉपर्टी का बात करेंगे वो प्रॉपर्टी है सिल्वर ओक स्टेट में। मेरे सामने या आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, सामने सिल्वर ओक स्टेट है। ये रास्ता आपका राजरहाट चौमाथा के लिए चला जा रहा है और पीछे वाला रास्ता जा रहा है चिनार पार्क में। अगर डिस्टेंस की बात करूं तो इस प्रोजेक्ट से सिटी सेंटर 1 किलोमीटर के आसपास का है। आपका सेक्टर 5 11 किलोमीटर के आसपास का है। अपकमिंग मेट्रो आपका तकरीबन 1 किलोमीटर के अंदर आ जाएगा। मॉल मार्केट वगैरह जो कुछ भी आपको चाहिए सब आपके फिंगर टिप्स पे है। तो इस प्रॉपर्टी को आपको देखना चाहिए। चलिए वीडियो को अब डिटेल्स में शुरू करते हैं। तो हम अब एंटर कर चुके हैं सिल्वर ओक स्टेट पे। सिक्योरिटी रीजन के कारण मैं फ्रंट गेट दिखला नहीं पाया। चारों तरफ ग्रीनरी वगैरह सारा कुछ है और अब अपने जा रहे हैं प्रॉपर्टी के अंदर। एक चीज़ जो हमको बहुत अच्छी लगी, यहाँ पे एक डिस्प्ले था जिसपे ये दिखलाया जा रहा था कि कितने टोटल प्लांट्स लगाए गए हैं, क्या क्या एक्टिविटी सोसाइटी के अंदर हो रहा है। तो ये बहुत बढ़िया बात है। अभी पहुँचे हैं सिल्वर ओक स्टेट का एक फ्लैट में। एंट्रेंस से पहले यहाँ पे वीडियो डोर फोन है और ये एंट्रेंस है, यहाँ से अपने घुसते हैं। डायरेक्शन की बात करो, अगर एंट्रेंस के हिसाब से अगर बात करो तो अपने वेस्ट से ईस्ट के अंदर जा रहे हैं। तो इनसाइड अगर अपने जाते हैं तो इनसाइड जाने के बाद अपने को यहाँ पे एक फॉयर एरिया मिलता है। इस फॉयर एरिया के बाद एक लिविंग कम डाइनिंग एरिया मिलता है जो कि काफ़ी वाइड है। और इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है कि यहाँ से आपका मेन गेट पूरा विजिबल है, जहाँ से इस प्रोजेक्ट का इस प्रीमाइसेस का एंट्रेंस आता है। और साथ ही यहाँ से जो व्यू आपको मिलता है न्यू टाउन के पैनोरामिक व्यू अगर आप देखना चाहें तो आपको यहाँ से मिल सकता है। साथ में अगर आप थोड़ा सा आगे की तरफ देखेंगे जहाँ पे मैं पॉइंट कर रहा हूँ तो उस तरफ में आपका राजरहाट मेन रोड है और ये रास्ता चिनार पार्क की तरफ चली जाती है और ये रास्ता राजरहाट चौमाथा की तरफ चली जाती है। तो ओवरऑल इस फ्लैट के अंदर ये लिविंग कम डाइनिंग एरिया है। इसके बाद अपने मूव करते हैं। इस तरफ में एक बेडरूम है, इसके साथ अटैच टॉयलेट है। बेडरूम का अगर डायमेंशन की अगर मैं बात करूं तो ये काफ़ी बड़ा, मतलब अप्रॉक्स 15x12 के आसपास का एक बेडरूम है जो कि काफ़ी स्पेशियस है। साथ में इसके वार्डरोब वगैरह बनाए हुए हैं वो इसी तरह से ही रहेंगे। और ये आपका जो विंडो है ये आपका वेस्ट डायरेक्शन में है। इसके बाद यहाँ पे एक अटैच टॉयलेट है, वॉल माउंटेड कोमोड है, साथ में गीज़र का प्रोविज़न है। तो ये टॉयलेट भी काफ़ी बड़ा है, स्पेशियस है। और साथ ही साथ यहाँ पे शावर वगैरह सारे जो भी फिटिंग्स सीपी फिटिंग्स वगैरह होते हैं वो दिए गए हैं। तो ये नंबर 1 बेडरूम अपने अभी दिखलाया। अब अपने चले आते हैं किचन की तरफ। तो किचन की तरफ अगर आते हैं तो यहाँ पे किचन है। किचन भी काफ़ी बड़ा है, अप्रॉक्स इसको आप 10x8 के हिसाब से देख सकते हैं। कैबिनेट्स वगैरह सारे लगाए हुए हैं, यानी ये सेमी फर्निश्ड आप बतला सकते हैं इसको। इसके बाद अपने यहाँ पे अगर आते हैं तो यहाँ पे एक यूटिलिटी एरिया दिया हुआ है। इस यूटिलिटी एरिया में मतलब धोने के लिए, कपड़े वपड़े धोने के लिए यूटिलिटी एरिया भी स्पेशियस है। वीडियो के दौरान मेरी ध्यान बार बार जा रही थी इस बैल्कनी के ऊपर, क्योंकि यहाँ से आपका एयरपोर्ट का जो फ्लाई जोन है वो आपको नज़र आती है। तो ये बहुत अच्छा व्यू था। अपने आ रहे हैं सेकेंड बेडरूम में। ये बेडरूम आपका वेस्ट है और पार्शियल आपका एक विंडो के कारण ये साउथ भी आपको दे रहा है। ये बेडरूम का अगर डायमेंशन की बात करूं तो ये अप्रॉक्स आपका 12x12 के आसपास का होगा। यहाँ पे वॉलपेपर वगैरह लगाए हुए हैं, साथ में एक छोटा सा कबर्ड डाला हुआ है और यहाँ पे एक डेस्क डाला हुआ है। तो ये बेडरूम भी काफ़ी स्पेशियस है और इसका डायरेक्शन आपको मैंने बताया जैसे कि नॉर्थ एंड वेस्ट है, पार्शियल नॉर्थ और वेस्ट मिल रहा है। इसके साथ यहाँ पे एक कॉमन टॉयलेट है। ये कॉमन टॉयलेट आपका अप्रॉक्स 8x4 के आसपास का होगा। इसके साथ भी गीज़र का प्रोविज़न वगैरह यहाँ पे दिया हुआ है, गीज़र वगैरह यहाँ पे लगाए हुए हैं। अब चलते हैं थर्ड बेडरूम। और ये थर्ड बेडरूम भी पूरा सेपरेट है। प्राइवेसी के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो एकदम बिल्कुल सही है। ये थर्ड बेडरूम थोड़ा सा छोटा है, यहाँ पे वुडन फ्लोरिंग है। ये 12x10 के आसपास लग रहा है, वुडन फ्लोरिंग किया हुआ है। अच्छा जी,
और ये आपका विंडो जो कि आपका वेस्ट फेसिंग है। तो ये ओवरऑल अगर इस प्रॉपर्टी की बात करें तो इसका एरिया आपका अप्रॉक्स 1500 प्लस सुपर बिल्टअप के आसपास का है। साथ में इसमें बेसमेंट पार्किंग है और ये एक गेटेड कम्युनिटी के अंदर है, तो सारे एमिनिटीज़ वगैरह इसमें आपका अवेलेबल है, जैसे कि क्लब हाउस है, स्विमिंग पूल है और ये 5 स्टार लेवल का बिल्डिंग है। तो अभी तक अपने वीडियो जो शूट किए थे वो लाइट सारे ऑन करके किए थे, अब अपने सारे लाइट ऑफ कर दिए हैं और मैं आपको अभी डे टाइम में दिखलाता हूँ कि सारे बेडरूम में किस तरह से लाइट्स हैं और किस तरह से किचन और यूटिलिटी एरिया में भी लाइट है। ये लाइट ऑफ करके किचन का एक वीडियो लिया जा रहा है। लाइट यहाँ पे एडिक्वेट मात्रा में है, साथ में यूटिलिटी में भी आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे सारे लाइट्स वगैरह बंद है, लेकिन डे लाइट यानी सनलाइट इसमें काफ़ी अच्छी तरह से आ रहा है। और फॉल सीलिंग चारों तरफ किया हुआ है। कुछ वॉल्स पे टेक्सचर पेंट किया गया है और ये सामने से एंट्रेंस है जो आप सामने के वीडियो में देख रहे हैं। व्यू की अगर बात करूँ तो भाई इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। व्यू जो आपको मिलेगा आपके बैल्कनी से इस तरह का मिलेगा, सारा दिन आपका ऐसे ही पास हो जाएगा, किसी चीज़ का ज़रूरत ही नहीं है आपको। अब अगर इस प्रोजेक्ट की मैं बात कर लूँ तो सिल्वर कुक स्टेट में मतलब स्टार्ट हुआ था 2014 में और इसका हैंडओवर हुआ है 2020 के आसपास सारे टावर्स के, और ये टावर 2 में है और हायर फ्लोर पे है। साथ ही साथ ये काफ़ी साफ सुथरा कॉम्प्लेक्स है जो कि आपको सारे पार्ट्स ऑफ कोलकाता से जोड़ती है, तो अगर आप इसको विजिट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर ग्रीनरी की बात करें तो काफ़ी प्लांटेशन वगैरह यहाँ पे डाला हुआ है और साथ में आप सामने की तरफ जो देख रहे हैं ये है आपका बेसमेंट पार्किंग। यहाँ पे आपको एक बेसमेंट प्रीमियम पार्किंग भी मिलेगी। अभी जो सामने देख रहे हैं क्लब हाउस वाला एरिया है, इसके ठीक अंदर ही आपको स्विमिंग पूल वगैरह मिल जाएगा, इंडोर गेम्स वगैरह सारे एमिनिटीज़ यहीं पे लोडेड है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर आपके पास भी कोई प्रॉपर्टी है जिसको आप बेचना चाहते हैं या फिर प्रमोट करवाना चाहते हैं तो नीचे नंबर दिए गए हैं, उस पर आप कॉन्टैक्ट करके आप हमसे बातचीत कर सकते हैं। बाकी अगर आपका कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है तो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं नंबर पे दिए हुए नंबर जो आपके स्क्रीन के सामने है। अगर आप कुछ बेचना चाहते हैं, कहीं ख़रीदना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। हम कमर्शियल, रेसिडेंशियल, फार्म हाउस, पेट्रोल पंप, बार से लेकर सारे चीज़ में डील करते हैं। तो अगर आपका कोई रिक्वायरमेंट है या फिर आप सेल करना चाहते हैं या परचेस करना चाहते हैं तो प्रॉप एक्सपर्ट एडवाइज़र को एक बार ज़रूर याद कीजिएगा। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हम आपको सबसे बेस्ट डील देंगे कोलकाता रियल एस्टेट मार्केट में। वीडियो एंड करने से पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन और दे देता हूँ। हमारा नेक्स्ट वीडियो है अम्बे रेसिडेंसी जो कि एकदम चिनार पार्क के पास अमीनिया रेस्टोरेंट के पास में है, जहाँ पे अपने पास 2 प्रीमियम प्रॉपर्टीज़ है जो कि 1 करोड़ 80 और 1 करोड़ 85 के बीच में वेरी करेगा दोनों प्रॉपर्टीज़। इसका हैंडओवर दिसंबर 2025 में है और ये ऑलमोस्ट अभी काम इसका फुल स्विंग पे चल रहा है। तो ये प्रॉपर्टी का भी डिटेल्स आपको बहुत जल्द हमारे वीडियो में देखने को मिलेगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी, और यकीन मानिए कि आपको बेस्ट डील अपने देंगे। तो चलिए वीडियो को अब ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप इसको किसी बायर को आप अगर शेयर करते हैं और वो बायर अगर अपने से परचेस करता है तो इंस्टेंट मतलब जैसे ही सेल क्लोज होता है 25,000 रुपये आपको हाथों हाथ मिल जाएगा। चलिए ख़त्म करते हैं। जय हिंद।